महिला के क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति करना असंभव। महिलाओं को सरकार रोजगार से कब जोड़ेगी? ये तो उनका रोजगार नहीं होना चाहिए था। 23 साल के झारखंड में 23 साल पहले भी लोग दातुन पत्ता बेचते थे, अभी भी बेच रहे हैं। 23 साल पहले भी लोग हड़िया बेचते थे सड़क किनारे, आज भी बेच रहे हैं। महिला जो है पूरे आबादी का आधा हिस्सा है और उस हिस्से को आप इग्नोर करके आप राजनीति कर नहीं सकते हैं। लड़ाई जहाँ भी हो, जमीन का हो, चाहे हक अधिकार का हो, चाहे अपना जो भी समस्या मूलभूत जो अपना अधिकार के चीज़ों के लिए महिला आगे आती है। आदिवासी महिला सशक्त नहीं होती या मजबूत इरादे के साथ अगर घर परिवार नहीं देखता तो आज हमारा जो समाज है वो समाज जो है धराशायी हो चुका होता। अपने परिवार में जब चाय पीते हो, खाना खाते हो, उस समय अपने बाल बच्चे को आदिवासी क्या है, आदिवासी अधिकार क्या है, आदिवासी संस्कृति क्या है और कैसे हम राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेंगे, ये सिखाना है। महिला और पुरुष हमारे आदिवासी समाज में उनको बराबरी का दर्जा है। तो अगर पुरुष राजनीति कर सकते हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं। बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी झारखंड की राजनीति में अपना कदम बढ़ा चुकी है और एक समय में जो चेहरे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे वो इस पार्टी में आकर बड़े बड़े पदों में आ गए हैं। फिलहाल प्रेम साही मुंडा जी हमारे साथ हैं और ये इस बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और कुंदरसी मुंडा जी हमारे साथ हैं जो महिला प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी हैं और अजय कच्छप जी हैं जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। करमटोली स्थित जो धुमकुड़िया है, आज यहाँ पर महिला मोर्चा का एक बैठक रखा गया था। मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में फ़िलहाल पार्टी लग चुकी है। अभी फ़िलहाल बातचीत करेंगे हम कि महिलाओं को जोड़ने का प्रथम मुद्दा क्या है, कैसे आप बाप को यानी कि भारत आदिवासी पार्टी को इस सरजमी पर मतलब झारखंड पर कैसे फैलाएंगे। महिलाओं से शुरुआत कर रहे हैं दादा। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई प्रदेश अध्यक्ष बनने की। धन्यवाद और आपके चैनल लोकतंत्र 19 को भी मेरी ओर से शुभकामनाएँ और व्यूअर्स को भी। देखिए, आज बैठक हो रही थी भारत आदिवासी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की। आज एक चिंतन बैठक था कि झारखंड में राजनीति कैसे किया जाए, झारखंड में महिलाओं को भागीदारी कैसे हो, इसी को लेकर के आज बैठक संपन्न हुई और इन्होंने निर्णय भी लिया है। हमने भी मदद के लिए आया था, हमको बुलाया गया था कि महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं, उसके अधिकार का मुद्दे, उसके श्रम का मुद्दे, उसके संवैधानिक अधिकार का मुद्दे, तो सभी मुद्दों पर बातें हुई जिसमें कहा गया कि महिला के क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति करना असंभव। बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों ने आज कहा, टास्क दिया लोगों को कि अपने परिवार में जब चाय पीते हो, खाना खाते हो, उस समय अपने बाल बच्चे को आदिवासी क्या है, आदिवासी अधिकार क्या है, आदिवासी संस्कृति क्या है और कैसे हम राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेंगे, ये सिखाना है। तो हम आदिवासी की बुनियाद हम अपने परिवारों से शुरू करना चाहते हैं और इसके महिला मोर्चा अहम भूमिका निभाएगी। और आज महिला मोर्चा में देखने को मिला कि प्रमुख लोग आए हुए थे, मतलब प्रमुख साथी लोग इसके आए हुए थे, गिने चुने लोग को बुलाया गया था और इन्होंने कहा भी कि हम पूरे झारखंड का दौरा करेंगे और दौरा करने के साथ जितने भी जनजातियां हैं महिलाओं को ये भी निर्णय आया कि बहुत पुरुष जो है, जो हस्बैंड हैं, वो काम करने नहीं देते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, खासकर राजनीति में आने से रोकते हैं। मतलब 7 समुंदर के बाद संगठन का काम करते हैं वो लोग। तो बहुत सारी समस्या को उलझते हुए आगे तो यही हमने कहा कि अपने परिवारों को भी समझाना है, क्योंकि आदिवासी समाज में राजनीति के बिना कोई भी संभव नहीं है। क्योंकि लेकिन प्रेम साही दा, बहुत सारे पुरुष, मतलब बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे पुरुष ये कहते हैं कि ये राजनीति महिलाओं के बस की बात नहीं है, खासकर घरेलू महिलाओं के बस की बात नहीं है। इस मिथ्या को कैसे तोड़िएगा इस पार्टी के जरिए? इस पार्टी के जरिए इस मिथ्या को हम लोग तोड़ेंगे कि हम समाज में ये विश्वास दिलाना है, मूल्यों की राजनीति करना है। जो भी समस्या आएगा, चाहे पेशा कानून हो, आदिवासी मामले हो, मूलवासी मामले हो, उसकी समाधान जब हम करने लगेंगे। जैसे बहुत सारी बातें आई कि रांची महानगर में हम देखते हैं कि नगर निगम में जो भी दुकानें बनता है वो बाहरियों को मिलता है, तो हम उसको रोज़गार से जोड़ेंगे कि आदिवासी मूलवासी कैसे उसका 50% अधिकार कैसे मिलेगा। तो वैसे ही श्रम में हमारे लोग हैं,
तो श्रम विभाग में बहुत सारे 17 स्कीम पाए जाते हैं कि उसकी मजदूर कार्ड बना है कि नहीं, मजदूर कार्ड मिलने के बाद साइकिल मिला है कि नहीं, उसके बाद जो डेथ होते हैं उसको पैसा मिलती है कि नहीं। तो राजनीति करने का मतलब ये है कि सभी विभागों का जैसे कार्यवाही कैसे होता है, उसकी कैसे निष्पादन होता है, उसकी जानकारी लेना। क्योंकि सामाजिक संगठन में हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन उसकी समाधान पार्टियों से होता है, चाहे जो भी पार्टी हो। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने बताया कि आदिवासी राजनीति या राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि अभी महिला ही नहीं, पुरुषों ने भी कहा जाता है कि प्रेम शाही मुंडा बढ़िया काम नहीं कर रहा, राजनीति कर रहा है। हम लोग भी कहता है सबको कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये देखिए, शोषक वर्ग जो है ना, शोषक वर्ग हमारे जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, आदिवासी क्लासेज हैं, उसको एक क्रोनोलॉजी चलाया जाता है कि राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है, राजनीति मत करो, पाप काम है, और मलाई वो लोग खाएंगे। तो यही चीज़ों को काम के माध्यम से हम लोग जो है। क्या बाप पार्टी ये कहना चाह रहा है कि राजनीति अच्छी चीज़ है, महिलाओं को आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बाप पार्टी ऐसी पार्टी रहेगी, भारत आदिवासी पार्टी ऐसी पार्टी रहेगी कि ये मूल्यों की राजनीति होगा, और आदिवासी मूलवासी को हितों के जो भी बातें होगी, रोजगार का सवाल हो, चाहे उसके नियोजन का सवाल हो, चाहे अपने संस्कृति सभ्यता का अधिकार का सवाल हो, सभी मुद्दे पर निष्पादन करने तक, जब तक लक्ष्य तक प्राप्ति नहीं करते हैं, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और वही संघर्ष हमारा विश्वास जीतेंगे हम जनता। बिल्कुल। फिलहाल महिला अध्यक्ष से बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई, प्रदेश की महिला अध्यक्ष बन गई हैं आप। खुश हैं? पद मिल गया है, एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करते थे, अब बड़ा पद है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। हमें लगता है उसी जिम्मेदारी को लेकर आज पहली बैठक महिलाओं की रखी गई है। बिल्कुल खुश भी है और एक ताकत भी मिल रहा है इस पद का मिलने से, क्योंकि एक प्रदेश का जिम्मेदारी जो दिया गया है आदिवासियों के लिए, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे पूरे तन मन धन से निभाया जाएगा। और प्रदेश में महिलाओं का जो गिरता हुआ स्तर है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या फिर रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, ये सारी चीज़ों पर भारत आदिवासी पार्टी काम करेगी और उस पॉइंट्स को खोज के निकालेगी कि कहाँ पर महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक रोज़गार की अगर हम बात करें तो वहाँ अभी भी महिलाएं हड़िया बेचने में मशगूल हैं। आप देखेंगे कि घर में महुआ का दारू बना के उसको बेच रही हैं, लेकिन महुआ का कुछ और भी उपयोग हो सकता है, इस चीज़ की जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि दातून और पत्ते अभी भी गांव की महिलाएं जंगलों से तोड़कर लाकर और बेच रही है। आप चले जाइए, आप मेन रोड में ही जाकर सुबह सुबह देखेंगे तो डेली मार्केट में तो लोग दोना और पत्तल बनाकर बेच रहे हैं, दातून बेच रहे हैं, पेड़ों की डालियों को बेच रहे हैं जानवरों के लिए, लकड़ियाँ लाकर बेच रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा जो आदिवासी महिलाएं कर रही हैं। तो महिलाओं को सरकार रोजगार से कब जोड़ेगी? ये तो उनका रोजगार नहीं होना चाहिए था। 23 साल के झारखंड में 23 साल पहले भी लोग दातून पत्ता बेचते थे, अभी भी बेच रहे हैं। 23 साल पहले भी लोग हड़िया बेचते थे सड़क किनारे, आज भी बेच रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उनको अभी तक रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। दूसरी बड़ी बात हम कहेंगे कि हमारी जो बच्चियां हैं, आदिवासी बच्चियां अभी पढ़ रही हैं, लेकिन उनका नौकरी पर कितना असर पड़ रहा है, नौकरी उन्हें मिल रहा है कि नहीं, इस पर कभी सरकार ने नहीं सोचा, किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। मतलब हमारा जीवन जो पहले था वही अभी वही बना हुआ है, तो हम लोग इस पर काम करेंगे। दूसरी बात कहना चाहेंगे कि महिला आयोग, जहाँ से महिलाओं को न्याय मिलता है, वो न्याय का दरवाज़ा बंद है, वो खाली है पद, तो लोग कहाँ जाएंगे? दूसरी बात है कि यहाँ पर जो महिला थाना है, महिला थाना में FIR दर्ज नहीं होते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग होता है और ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। FIR जब दर्ज करने लोग जाते हैं, अपनी शिकायतें लेके जाते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि अब उनको बोला जाता है कि आप जाके लोकल थाना में मामला दर्ज कराइए। यहाँ पर सिर्फ काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग करा के दोनों पार्टी को बैठाया जाता है, पति को भी पत्नी को भी, या जो भी महिला के साथ अत्याचार किए हैं उनको, और काउंसलिंग करके उनको घर भेज दिया जाता है। तो फिर उनको न्याय कहाँ मिला? तो बाप पार्टी इन सारी चीज़ों पे काम करेगी। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे हमारे पास, क्योंकि हम धरातल पर काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं, उनके बीच जाकर उनको समझते हैं, इसलिए हम इन बातों को कर रहे हैं। और दूसरी पार्टियों को देखिएगा, सिर्फ हवा हवाई में बात करते हैं, वो इस पर काम कभी नहीं करते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि भारत आदिवासी पार्टी से सारे आदिवासी जुड़े। और एक बात और कहना चाहें कि महिला और पुरुष
हमारे आदिवासी समाज में उनको बराबरी का दर्जा है। तो अगर पुरुष राजनीति कर सकते हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं। इसलिए कि आप किसी भी घर में जाकर देख लीजिएगा कि अगर काम करने के लिए अगर 2 व्यक्ति हैं, बाहर जा रहे हैं, तो पति कुछ काम कर देगा, हाथ बटा देगा, पत्नी फिर उसमें मतलब दोनों मिलकर अपने घर को चलाते हैं और बाहर भी काम करते हैं। और दूसरे जातियों में आप देखिएगा, गैर आदिवासियों में, कि पत्नी बाहर भी काम करने जा रही है और घर भी संभाल रही है, और पति है बाहर नौकरी भी कर रहे तो घर आके वो फरमाइश कर रहे हैं और उनको उसमें भी वो बोलते हैं कि नहीं, पत्नी का ये काम है। तो ये भेदभाव हमारे समाज में नहीं है, और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि बढ़ चढ़ कर महिलाएं भी राजनीति कर सकती हैं और उनको राजनीति में आना चाहिए। चलिए, ये महिलाओं के लिए अच्छा संदेश है कि राजनीति में आना चाहिए। फिलहाल अजय दा हमारे साथ है। अजय दा, देखिए, महिला मोर्चा तो हर पार्टियों में है, बीजेपी के पास है, जेएमएम के पास है, कांग्रेस के पास है, हर पार्टियों के पास है। आप जो महिला मोर्चा बना रहे हैं उसमें क्या खास होगा? आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनाएंगे लोगों को, महिलाओं को, या फिर उनको कुछ अलग तरीके से ट्रेंड करेंगे? देखिए, आज पहली बैठक थी महिला मोर्चा का, और आदिवासी पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी में बहुत प्रमुखता से प्रमुख जगह भी महिलाओं को रखा जाएगा। और जो मुद्दे हैं महिलाओं के, उस सारे मुद्दे को आदिवासी पार्टी धरातल पर उतारेंगे। दूसरा चीज़ कि जितने जो महिला मोर्चा हैं उसको, आज महिला इतना सशक्त हैं, आज आप देख रहे हैं लड़ाई जहाँ भी हो, ज़मीन का हो, चाहे हक अधिकार का हो, चाहे अपना जो भी समस्या मूलभूत जो अपना अधिकार के चीज़ों के लिए महिला आगे आती है। तो महिला को बहुत जगह पार्टी में रख कर खाली रैली या उसको खाली प्रोग्राम में लोग भीड़ का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन नहीं, बराबर का हिस्सा पार्टी में बराबर का हिस्सेदारी रहेगी। और महिलाएं जितने पुरुष पद में रहेंगे, महिला भी रहेंगे। और चूँकि ये लोग जैसे महिलाएं कहा जाता है, महिला बिना अधूरा रहता है, घर चाहे कोई भी चीज़ अधूरा है, तो महिला को वहाँ सही जगह में हम लोग लाएंगे और सही दिशा निर्देश है वहीं पर परिचर्चा करने के लिए हम बैठक थे। दूसरा चीज़ है कि महिला अपने में बहुत सशक्त हैं, और जो भी काम करते हैं वो लोग, कोई भी काम को कोई बहुत तगड़ा से करते हैं, कोई भी काम सोच दीजिए करते हैं तो ईमानदारी से। आज लड़ाई भी बहुत जीते। आप देखे आपका जनी शिकार वाला, देखिए महिला का कितना बड़ा हाथ है, पूरा पुरुष का भेष में जनी शिकार में भगाइए दिए थे, लेकिन उसमें तो कुछ लोग चुगली कर दिए, इस चलते कुछ ही हुआ, आप तो जान रहे। तो महिला का बराबरी का रहेगा। दूसरा चीज़ है, यहाँ जो महिला को हम लोग को राजनीतिक चेतना जताना, खासकर आदिवासी में है ना, कि लोग गांव घर में बहुत सीधा साधा भोलेपन होते हैं हमारे महिला, हमारे बेटी बहन। तो उस सारे चीज़ों को बिंदुवार अपना जो पार्टी का जो हम लोग का सिद्धांत है, नीति है, उसको हम लोग बताएंगे और उस चीज़ को उसको सिखाने का काम करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अभी लड़ाई में आगे हैं, सब चीज़ है, हम लोग भी अब साथ में इन लोग को रख कर और पार्टी बढ़िया से इसको चलाने का भी काम करेंगे, दोनों का भागीदारी रहेंगे। और जो भी होगा, खासकर हमारा आदिवासी भाई बहनों का जो शोषण, कितना शोषण होता है हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहनों का, देखिए यूज एंड थ्रो कर दे रहा है, देख रहे हैं आप अखबार में, चाहे टीवी में, चाहे कुछ दिन है बहुत सारा। तो ये सब चीज़ में हम लोग आगे करेंगे, महिला मोर्चा टाइट करेंगे सभी बिंदुओं पर। इस पर जो शोषण हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, चाहे कुछ दिन रख के, चाहे बहुत तरह का इस तरह का हो रहा है, उस पर हम लोग बंद करवाएंगे और ये सब हम लोग ये सब चलने नहीं देंगे। और जो भी होगा अब आगे हम लोग आंदोलन का भी करेंगे। अभी हम लोग विस्तार में हम लोग हैं, अभी तैयारी में हैं। और 9 अगस्त को भी हम लोग पूरा महिला पुरुष हमारे बाल बच्चा के साथ हम लोग आएंगे और पूरा अपने वेशभूषा, अपने संस्कृति, अपने परंपरा के साथ हम लोग 9 अगस्त में मनाएंगे। और
हम लोग का जो भी अधिकार हम लोग को दिया गया है, हम लोग का जो भी हक है, जो भी संविधान में हम लोग को वीर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जो खून अपना जान न्यौछावर करके जो भी हक अधिकार मिला है, खूनों जानों का जो शहादत दिया है, वो सब चीज़ों को हम लोग बात रखेंगे और पूरा बारीकी से तो एक बाय एक करके हम लोग यहाँ बात रखने का काम करेंगे। चलिए, अभय दा है हमारे साथ, बाप पार्टी के सदस्य हैं। दादा, फिर से वही सवाल हम करेंगे कि महिलाएं तो हर पार्टियों में हैं, यहाँ कुछ खास होगा क्या महिलाओं के साथ? महिलाएं अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ पाएंगी? देखिए, पहली बात तो महिला जो है पूरे आबादी का आधा हिस्सा है और उस हिस्से को आप इग्नोर करके आप राजनीति कर नहीं सकते हैं। और देश आज़ादी के बाद जब लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में जो वोट व्यवस्था आया तो लगभग 75 वर्षों में आप देखे होंगे कि महिला के साथ जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो मिला नहीं। और अभी हाल के दिनों में मोदी सरकार जो महिला आरक्षण के लिए बिल लाया, उस बिल को भी ज़मीनी स्तर पर उसको लागू करने के लिए 2029 का समय लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक तौर पे जो है महिलाओं के साथ छला गया है। और जो है भारत आदिवासी पार्टी जो बाप है, जो झारखंड प्रदेश में ये पार्टी आई है, और निश्चित तौर पे हम लोग का जो बाप पार्टी का जो राजनीतिक उसका जो परिभाषा होगा, इसका शकल सूरत होगा और पार्टी से अलग होगा। और इसलिए अलग होगा कि जो भारत आदिवासी पार्टी है, इसमें जो है जो 75 साल में आदिवासियों के साथ जो शोषण हुआ, दोहन हुआ, उसके हक अधिकार के साथ जो छल हुआ, तो उस छल को हमको प्रतिकार भी करना है। और हमारा जो इतना भी संवैधानिक हक अधिकार है उसको हमको स्थापित भी करना और पाना भी है। और इसके लिए बिना महिला का सहयोग से जो है आप संभव ही नहीं है। मतलब अब महिला मोर्चा बना है तो हमको लगता है पार्टी का काम का जो रफ्तार है वो भी बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। और आदिवासी समाज में आप देख सकते हैं महिला पुरुष को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। तो उस दृष्टिकोण से जो है हम लोग आज भी अब वर्तमान समय में देखिए कि आज अगर आदिवासी महिला सशक्त नहीं होती या मजबूत इरादे के साथ अगर घर परिवार नहीं देखता, तो आज हमारा जो समाज है वो समाज जो है धराशायी हो चुका होता। आज देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो है आपका नौकर का काम या मजदूरी करने घर छोड़ करके बाहर जा रहा है। हमारा जो पुरुष वर्ग है जो घर का, समाज का, देश का दायित्व निभाना चाहिए, उसके जगह है उसको नशा पान का जो आदत डाला गया है, उस आदत के वजह से जो है हमारा घर परिवार जो है आज बहुत दयनीय स्थिति में है। आज महिला नहीं होती तो हमारा घर परिवार और दयनीय स्थिति में होता है। तो निश्चित तौर पे जो है लोकतंत्र में राजनीतिक बहुत बड़ा एक पाठशाला होता है और इस पाठशाला में महिला और पुरुष दोनों को पढ़ने की ज़रूरत है। और राजनीति से ही तो आपका सत्ता और सरकार चलती है। तो उस जगह अगर आदिवासी महिला सब अगर बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेंगे तो आदिवासी राज बोलिए, आदिवासी पार्टी बोलिए, आदिवासी फिर स्थापित नहीं हो जाएगा। और अभी तो महिलाओं पे बहुत कुछ डिपेंड है, बहुत कुछ। वो बोल रहे हैं ना कि हमारा घर परिवार और अस्तित्व का आधार महिला है। और जो 75 वर्ष में कांग्रेस, बीजेपी या विभिन्न पार्टियां जो हैं जिस प्रकार से आदिवासियों को छले हैं, तो उस छल से बचने के लिए आदिवासी और पुरुष को तो बराबरी के तौर पे हाथ से हाथ और कंधे से कंधे मिला करके प्रतिकार करके आपको राजनीतिक सत्ता हथियाना होगा और उसे आपको न्याय लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाप पार्टी की और एक सदस्य हमारे साथ हैं, सेलिना दी। सेलिना दी, महिला मोर्चा का पहला मीटिंग था, कैसा रहा मीटिंग? लोगों का रुझान कैसा है पार्टी को लेकर? हम लोग का आज पहला मीटिंग भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से हम लोग महिला मोर्चा की तरफ से रखे गए थे। लेकिन आज रोपा के चलते भी बहुत कम आए, लेकिन अगवा लोग आए थे। और अगवा भी इतना कोई आए थे, हम सोचे भी नहीं थे कि इतना संख्या में आएंगे। और हमेशा हम फ़ोन करके पूछती है, दीदी आप लोग कौन पार्टी में है, क्या नाम है? आप तो आदिवासी जन परिषद में है। हमने आदिवासी जन परिषद संगठन में भी है और अभी नया पार्टी आई है तो नया पार्टी को हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और रही बात हम लोगों की जो आज की बैठक में हम लोग ये निर्णय लिया गया कि हर संगठन के लोगों को, हम महिलाओं को बुलाए थे और उसमें उन लोग से भी हम लोग जानना चाहें कि हम लोग
आगे क्या कर सकते हैं और अगला मीटिंग हम लोग का कब होगा। तो हम लोग अपना तरफ से ही जो भी बात हम लोग रखे कि भारत आदिवासी पार्टी में हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग संगठन में जिस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं और जल जगह ज़मीन बचाने के लिए ज़मीन स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह इसको भी हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इस बैठक, आज पहली बैठक में इतना संख्या में आए, इसके लिए हम सब महिलाओं को भी धन्यवाद देते हैं। और आगे के लिए भी हम लोग जो भी रणनीति बनेगी, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और पुरुष और महिला मिलकर इस पार्टी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, सदस्यों से हमने बातचीत कर ली, अध्यक्षों से बात कर ली। फिलहाल गांव देहात से कुछ महिलाएं आई हैं, रुझान है इस पार्टी को लेकर, उनसे बातचीत करेंगे। कहां से आए हैं दीदी और क्या नाम है? सुकरुटूडा टोली से हम आए हैं। सब देखने वाला के सब भाई बहन सबको जोहार। और बाप पार्टी का बैठक में आए हैं दीदी, इन लोगों की बात सुनकर कैसा लगा? पार्टी ठीक ठाक लगी? ये लोग का बात सुन के, जो संगठन दीदी लोग जो बोली और समझाई, तो वो लोग को बात को सुन के समझ में आया कि भाई हाँ, हमारा गांव घर का जो आदमी है समझे और बुझे और एकजुट होवे। और दीदी लोग जो संगठन लेके आई है उसको मजबूती से वो लोग को साथ दे के, ताकत बढ़ा के आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग का जल जंगल ज़मीन, जैसे अभी सुकरुटूडा टोली मेरा घर है, और जैसे मेरा घर में मेरा आदमी लोग कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, उस पढ़े लिखे का फ़ायदा उठा के अभी जगह ज़मीन को लूट रहा है। इस कारण से हम घर से बाहर निकले हैं और संगठन से जुड़े हैं। तो हमको एहसास हो रहा है कि हाँ, मेरा जंगल ज़मीन बचेगा, इसलिए कि सब कोई आए और एकजुट होवे आदिवासी, तब गए जगह ज़मीन बच सकता है, नहीं तो कभी नहीं बचेगा। और हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं। इस आधार से जैसे सरपंच मुखिया जगह भी जाते हैं तो सरपंच मुखिया भी बोलता है कि लड़की लोग आवेदन कहे देती है, औरत हो के मर्द कहाँ गया कह के बोलता है, लेकिन मर्द कहाँ गया कह के बोलता है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मर्द नहीं जानता है, तो हम लोग जानते हैं 2 कड़ी, तो हम लोग आवेदन देते हैं, तो आप लोग बैठने में क्या होता है। हाँ, इसलिए हम लोग बोलते हैं। और वो लोग भी चुनाव में लेडीज़ काहे उठते हैं मुखिया, और लेडीज़ काहे उठते हैं थी सरपंच। तो जो पुरुष लोग बैठते हैं जो सरपंच मुखिया का पद में, और पुरुष लोग ऐसे बोलते हैं, और हम लोग का अन्याय नहीं मिलता है, सरपंच मुखिया जगह भी नहीं मिलता है। अब लोग पढ़े लिखे नहीं जानते हैं तो बात को छीन बीन करके इधर उधर घुमा देता है। थाना भी जाते हैं तो थाना में भी बात को इधर उधर, महिलाओं को सब जगह चुप कराया जाता है, कराया जाता है। और हम लोग का पुरुष लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो घर से नहीं निकले हैं, तो लोग नहीं जानते हैं, और इस सब बात को भी नहीं जानते हैं कि मेरा खाता क्या है, मेरा प्लॉट क्या है, मेरा जगह ज़मीन क्या है, उसको भी नहीं जानते हैं। और इस लेकिन आप महिलाओं की इतना हिम्मत कर रहे हैं दीदी, घर से निकले हैं, जगह ज़मीन को समझ रहे हैं, पार्टी को समझने के लिए आए हैं। समझने के लिए आए हैं, इसलिए आए हैं कि आगे और कुछ जानेंगे और आगे कुछ बचा सकेंगे, बाल बच्चा के लिए आने वाला दिन में कुछ बचा सकेंगे। इतना कह के हम धन्यवाद। चलिए देखिए, महिलाएं गांव देहात की आई हैं इस मीटिंग में, और थोड़ा कितना प्रभावित हुई है आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि जब आप 1 घंटे के मीटिंग में इतने प्रभावित कर सकते हैं महिलाओं को, तो समझिए ये पार्टी जब धरातल पर और गांव टोलों में मीटिंग करेगी, महिलाओं को जोड़ेगी, तो यह महिला मोर्चा और कितना बड़ा रूप ले सकती है, या तो पता चल रहा है अभी से। फिलहाल आज यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी, इसका प्रतिफल आप देख सकते हैं। बहुत सारी महिलाएँ जा चुकी हैं, से भी कभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप कितना प्रभावित हैं इस भारत आदिवासी पार्टी से। फिलहाल इस झारखंड की राजनीति में महिलाओं को लेकर ये पहला मीटिंग था। इसके बाद लगातार और कई योजनाएं हैं कि बैठके का दौर अभी शुरू होगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक या पार्टी या महिला मोर्चा और कितना गांव देहात की महिलाओं को जोड़ पाएगी और कितना उनको प्रभावित कर पाएगी। फिलहाल प्रभावित करेगी तभी इनको वोट आएगा। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे आप लोगों से इस बाबत बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।